सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही है। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि सूर्यवंशी की डेट अब कब तक आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सवाल ये उठता है कि थिएटर कब खुलेंगे। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो होगा तब जाके सब खुलेगा, और जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त आई थिंक हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो केसेस कहीं कहीं बढ़ रहे हैं, और इस बार आई थिंक हम सबको मिलकर उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सब खुलने का मतलब ये नहीं कि हम हॉलीडेज पे निकल जाएं। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। जी। इस बात के लिए कितना प्राउड महसूस करते हैं? देखिए सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, यकीनन लोगों को एहतियात बरतनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जैसे हम आज आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है? यू द वन हु स्टार्टेड दिस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया के रूबरू जो हो रही है, और एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है कि लोग आ रहा है, काम चालू हो रहा है। उस बारे में हाउ प्राउड? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इफ़ यू सी तो ये तो हम मतलब हम सब, आप उधर हैं मैं इधर हूँ, बट वी आर वन फैमिली। जिस तरह से हम काम करते हैं इतने सालों से, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। सवाल जवाब होता है वो बात अलग है, बट वी ऑल नो ईच अदर, एंड वी ऑल नो ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक वी आर लाइक वन फैमिली। सो जितना काम खुलेगा और जितने अच्छे से काम होगा इस वक्त, एज आई सेड, के इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब अपना ध्यान रखें, एंड हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने कलीग्स का ध्यान रखें, और वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डेज। आई थिंक कुछ महीनों की बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो जोरों पे चल ही रहा है हमारे देश में। सो खुलना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हम इतने जोश में ना आ जाए कि फिर से सब बंद हो जाए। उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेकेंड वेव। Guys, this is the last question, and he will respond. Arun, please wait. No, you have asked. Wait, others ask. Hi, नहीं नहीं, Rohit. अरुण ही स्पोक्स पर्सन है सबका। Hi, सब अल्टी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं अरुण को शाम को। हाँ, हाय रोहित, दिस इज How are हीना। you? आई एम फाइन। आपने इतने सारे खतरों के खिलाड़ी सीजन किए, अभी तक का सबसे ज्यादा मुश्किल सीजन जो है वो आपको कौन सा लगा? मुश्किल तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा मेहनत इस वाले सीज़न में लगी है, एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमें ये शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, तो मेहनत बहुत की है सभी ने, मैं कहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसली हम लोग, अगर आप देखें कि फर्स्ट डे जो कंटेस्टेंट को एक छूट दी गई थी, शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद से लेके सीजन खत्म होने तक आप जो भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे वो लोकेशन की होगी। वी वर नॉट फॉर 45 डेज, हम रूम में ही थे, चाहे हॉलीडे हो, और हॉलीडे भी वो हमारे लिए हॉलीडे नहीं होता था, दैट वाज अ प्रोटोकॉल के सुबह डॉक्टर्स आएंगे, सबका टेस्ट होगा, एंड सो ऑन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड द स्टंट, बिकॉज लास्ट टू लास्ट हमने सीजन बल्गेरिया में किया था, एंड देन ऑब्वियसली सब बंद हो गया। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दिस सीजन इन अ वे कि जो कभी हुआ नहीं हो। जब आप वो शो देखेंगे, जब आप स्टंट्स देखेंगे, जो आप एक पैकेजिंग देखेंगे पूरे शो की, जिसमें सिर्फ स्टंट ही नहीं, एंटरटेनमेंट भी है, जिस तरह के एनिमल्स हमने यूज किए हैं। सो आई थिंक दिस वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट शो, बट आई थिंक द बेस्ट वन।